हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल क्लास पर और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर तरीके से कर रहे हो। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज जिसमें हम पीएसआईआर ऑप्शनल का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पीएसआईआर ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझेंगे और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आज जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्टिंग करूंगा। तो पहला लेक्चर अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जिसमें पॉलिटिकल थॉट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल टर्म का क्या मतलब होता है, थॉट का क्या मतलब होता है और किस तरीके से थॉट प्रोड्यूस होते हैं। उन सब की बातें आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो होने वाला है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट, जिसका टाइटल है, और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल थॉट को डेवलप किया जाता है और डीप डाउन करेंगे द टर्म पॉलिटिकल इटसेल्फ और थॉट इटसेल्फ। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि कभी भी एक सोसाइटी में हमेशा दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जो फॉलोअर्स होते हैं, जो किसी भी एक नॉलेज सिस्टम को फॉलो करते हैं, और दूसरे ऐसे लोग जो नॉलेज सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे लोग जो नॉलेज सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उन्हें हम फिलोसोफर्स कहते हैं। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो लोग किसी नॉलेज सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं या किसी नॉलेज सिस्टम में इंक्रीज करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम को बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं? इनके ऑब्जर्वेशन करने के तरीके से बढ़ाते हैं। नॉलेज प्रोडक्शन की एक मेथडोलॉजी होती है, जिसमें सबसे सिंपल मेथडोलॉजी है ऑब्जर्वेशन। तो जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, या फिर जो वाइजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो क्या करती है? ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमंस को, सोसाइटी को, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करती है, यूनिवर्स के फिनोमिनास को ऑब्जर्व करती है। अपने सराउंडिंग हो रहे जो भी फिजिकल फिनोमिनास हैं, स्पिरिचुअल फिनोमिनास हैं, सोशल फिनोमिनास हैं, उन्हें क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। ह्यूमन लाइफ को ऑब्जर्व करती है, ह्यूमन के नेचर को ऑब्जर्व करती है और उस पर कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। और वही रिफ्लेक्शन जो होता है उसे हम थॉट कहते हैं। सो आप इस चीज को समझिए कि किस तरह से फिलोसोफर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी पूरी लाइफ में किसी ह्यूमन लाइफ को, यूनिवर्स के फिनोमिना को, सोसाइटी के ऊपर कई बार रिफ्लेक्शन किया, कई बार उस पर नॉलेज प्रोडक्शन का काम किया, और वही जो रिफ्लेक्शन है उसे हम थॉट कहते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल मोर, हमें ये समझने की जरूरत है ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से टॉपिक्स पे हो सकता है। तो उनके थीम्स क्या होते हैं? ह्यूमन नेचर पे वो रिफ्लेक्शन किया जा सकता है, ह्यूमन की प्रॉब्लम्स पे, प्रेडिकामेंट्स पे वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, ह्यूमन की क्लेवरनेस पे, इंजेन्युइनिटी पे वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, और उस रिफ्लेक्शन के थ्रू ये सजेशन किया जा सकता है कि किस तरीके से ह्यूमन को लिबरेट कराया जा सके, इमेंसिपेट कराया जा सके, और साथ ही साथ किस तरह से उसका प्रोग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके। उससे रिलेटेड रिफ्लेक्शंस हमेशा एक वाइजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी करती है, और यही वाइजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ह्यूमन इमेंसिपेशन के बारे में काम करेगी
कि अगर कोई पर्सन है जो लेबर है, जिसको बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क कर रहा है, तो किस तरीके से उसे मैनुअल वर्क से लिबरेट कराया जाए, तो मशीन्स का आविष्कार होगा, मशीन की डिस्कवरी होगी, इन्वेंशन होगा। यहां हम सोच सकते हैं एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, यहां हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग साइंस के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह से जब हम ह्यूमन के रीऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि किस तरह से लोग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो थॉट है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये सोशल प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं जिससे फिजिक्स बनेगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में हो सकता है जिससे बायोलॉजी बनेगी, सराउंडिंग में हो सकता है इकोलॉजी और जियोग्राफी जिससे बनेगी, या हम अपने पास्ट की स्टडी करके उस पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो किसी भी तरीके का थॉट क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ऑन सम ह्यूमन नेचर, द प्रेडिकामेंट इन जेन्युइनिटी टू सो द पाथ ऑफ द इमेंसिपेशन एंड प्रोग्रेस। यहां तक हमने थॉट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली, और हमने यहां बताया कि थॉट सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल हो सकता है, जियोग्राफिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, किसी भी तरीके का वो रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पॉलिटिकल थॉट की एक डेफिनेशन समझने की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे, ये क्वेश्चन हम पोज करेंगे, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट एक्चुअली। तो थॉट इज द रिफ्लेक्शन, थॉट इज द रिफ्लेक्शन by of the thinkers by observing the society. So what is political thought? Political thought is the reflections of the thinker or the philosopher on the political aspect of social life. तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल लाइफ है उसे कई तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, जैसे हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे थॉट जो स्पेशली पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, या जो थिंकर्स और फिलोसोफर्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे अपने व्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द ह्यूमन और उनका बिहेवियर, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल थॉट, जो आज की क्लास में हम जिसे और डिटेल में समझेंगे। तो पहले वापस आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, जहां हम पॉलिटिकल थॉट के नेचर को समझने की कोशिश करी, और सबसे पहले हमने समझा कि थॉट क्या होता है। तो थॉट एक रिफ्लेक्शन है वाइजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का या इंटेलेक्चुअल्स का, जो होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू बाय सम सोसाइटिकल फिनोमिना। यहां हमने थॉट को एक ब्रॉडर मीनिंग में डिफाइन करने की कोशिश करी, और साथ ही समझा कि जब हम पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो हम उस तरीके की रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन से क्रिएट हो रही हैं ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यहां हमने पॉलिटिकल थॉट को भी समझ लिया। सो पॉलिटिकल थॉट को और डीप डाउन समझने के लिए we first need to understand the nature of political itself, because हमने जब आपको समझाया कि पॉलिटिकल थॉट का मतलब होता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर रिफ्लेक्शन, सो यहां क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब जैसे पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं, सो टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थॉट बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में पॉलिटिकल किसे हम कहेंगे। जैसे हमने बोला कि अगर हम स्टडी ऑफ पास्ट पे या अपनी पास्ट डूइंग पे कुछ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा हिस्टोरिकल थॉट है। अगर हम अपने सराउंडिंग में किसी नेचुरल फिनोमिना पे, फिजिकल फिनोमिना पे कुछ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, वो हमारा फिजिकल थॉट है।
जिसको फिजिक्स बोल रहे हैं। जैसे न्यूटन ने अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें समझाया कि जब सेब ऊपर से नीचे गिरा तो क्या फिनोमेना कॉज हुआ, तो उसने उसे नाम दिया ग्रेविटेशन का। तो वहां उसने रिफ्लेक्शन करा थ्रू ऑब्जर्विंग दी एप्पल। इसी तरीके से जब हम पॉलिटिकल की बात करेंगे तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज पॉलिटिकल एक्चुअली, देन हम उस पर रिफ्लेक्शन की बात करें। सो आई होप यहां तक आप पॉलिटिकल और थॉट को समझ पाए हैं, लेकिन पॉलिटिकल टर्म को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसमें और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां हम समझेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल, क्या होता है पॉलिटिकल, क्या है पॉलिटिकल की डेफिनेशन। सो पॉलिटिकल और द पॉलिटी टर्म मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिजाइन किया जा रहा है टू रेगुलेट एन एंटायर कम्युनिटी, उसको पॉलिटी बोलते हैं। सर जब यूपीएससी में GS2 का नाम इंडियन पॉलिटी रखा गया तो क्या मतलब था उस पॉलिटी का? उस पॉलिटी में हम किसी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। Which organization or that structure or that institution is designed to make some rules for the entire society, तो उसको हम पॉलिटी बोल रहे हैं। तो जब हम GS2 में पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, रूल्स विच आर used to organize the Indian citizens, or some fundamental rights, some properties, DPSPs, parliamentary system, union, state government, some special laws for the disadvantages section of the society। तो इस तरीके की बातें हम क्या है इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो रूल्स को क्या करता है, रूल्स को डिजाइन करता है, कम्युनिटी को रेगुलेट करता है और होल कम्युनिटी के कॉमन गुड के बारे में सोचता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या आ सकता है? पॉलिटी में रूल मेकिंग आ सकता है, लॉ बनाना, कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेना, या फिर साथ ही साथ उस कम्युनिटी के हर मेंबर के ऊपर लॉ को एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी होना भी पॉलिटी में आ सकता है। हम पॉलिटिकल को समझते समझते पॉलिटी में क्यों चले गए? बिकॉज यूपीएससी में पहले GS पेपर 2 है, देन फिर ऑप्शनल का पेपर। तो पहले पॉलिटी का टर्म मतलब समझिए। जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, क्या है मतलब? पॉलिटी मतलब जब हम किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहीं से पॉलिटिकल का मतलब निकल के आ रहा है कि उस पॉलिटी की बात जब हम करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर में लॉज एंड रूल्स बन रहे हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में जहां लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, इसका मतलब उस कम्युनिटी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है फॉर अ कॉमन गुड, उसको हम पॉलिटिकल अफेयर बोलेंगे। ये बहुत सिंपल है ऐसे समझ कि कॉमन गुड के बारे में सोचना ही पॉलिटिकल अफेयर कहलाता है। लेकिन पॉलिटिकल अफेयर हो कहां रहा है? किसी कम्युनिटी में रहा है, तो उस कम्युनिटी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस स्ट्रक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? पॉलिटी। जहां पॉलिटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग करी जाएगी, एंड उस डिसीजन मेकिंग को अथॉरिटेटिवली एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा। बट द पॉलिटिकल टर्म का मतलब होता है जो कुछ भी हो रहा है पब्लिक में, पब्लिक मीन्स फॉर द कॉमन गुड, और प्राइवेट जो है वो आपका एक इंटरनल मैटर है, वहां कॉमन गुड की बात नहीं है, दैट इज नॉट पॉलिटिकल। अब यहां आप बोलोगे सर तो फिर जो घरों के मामले हैं उसमें हम लॉ क्यों लेके आ रहे हैं? देखिए यहाँ प्राइवेट टर्म जो है वो बहुत छोटा टर्म है। इसका मतलब हम उन एक्टिविटीज पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे इस प्राइवेट में हम ये नहीं बोलेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है दैट इज प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब यहाँ पे है बहुत ही प्राइवेट टर्म से, जैसे आपका कल्चर, जैसे आपकी वर्शिप। यहाँ आप देख सकते हैं आपका फेथ क्या है, आपकी वर्शिप करने का कौन, आप किसको वर्शिप करते हैं, आपका आर्ट
किसको लाइक करते हैं, कल्चर किस तरीके का है, एजुकेशन आप किस तरह से लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं दैट इज अ बिलीव आइडिया, दैट इज नॉन पॉलिटिकल स्फीयर, लेकिन आपको किस तरीके की एजुकेशन स्टेट देना चाहती है दैट इज अ पॉलिटिकल अफेयर। सो एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन है पॉलिटिकल अफेयर्स और नॉन पॉलिटिकल अफेयर्स में। बट जब हम फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बात करेंगे, आगे चल के जब हम समझने की कोशिश करेंगे फेमिनिस्ट डिस्कोर्स को, तो वहां पे फेमिनिस्ट जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कहती हैं प्राइवेट इज पॉलिटिकल एक्चुअली। तो अभी जो मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल टर्म का मतलब है, उसका जो स्पेयर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है देन द प्रीवियस टाइम्स। बट फॉर द टाइम बीइंग हम समझते हैं एक कॉमन गुड के बारे में जिसे हम पॉलिटिकल कहना पसंद करते हैं, या जिसके अंदर एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा सिटी स्टेट जहां रूल मेकिंग हो रही है या जहां डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है दैट आर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। So the term political refers to something public as opposed to the private. But ये बहुत limited definition थी पहले की, but feminist discourse में हम कह सकते हैं private is political। एक थिंकर के थॉट से या उनके जो कोट है उनसे समझते हैं सेल्डन एस वॉलिन का क्या व्यू है द टर्म पॉलिटिकल। तो उनकी एक बहुत प्यारी बुक है इन पॉलिटिक्स एंड विजन, कंटिन्यूटी एंड इनोवेशन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वहां वॉलेन डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल एज अ बीइंग कंसर्न विद व्हाट इज कॉमन टू द एंटायर कम्युनिटी। सो पॉलिटिक्स इज समथिंग व्हिच इज द डिसीजन मेकिंग और द रूल्स मेकिंग और सम अथॉरिटी which is for the entire community, which is belongs to the common thing of entire community. So that is political action. यहां हम एक कॉमन गुड की बात कर रहे हैं जहां सभी तरीके के लोगों के बारे में सोचा जाएगा। सो यहां बहुत आसान हो जाता है पॉलिटिकल को समझना। बट इसका एंशिएंट पर्सपेक्टिव भी क्या कहलाता है, जब हम एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट की बात करते हैं तो वहां पॉलिटिकल टर्म इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म पॉलिस, और पॉलिस का मतलब था सिटी स्टेट। तो ऑल द थिंग विच आर हैपन इनसाइड द सिटी स्टेट्स आर पॉलिटिकल, जो मैंने आपको समझाया अभी कि किसी भी कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी के बारे में रूल्स मेकिंग को, डिसीजन मेकिंग को एक्सरसाइज करने को हम पॉलिटी कह रहे थे, उस पॉलिटी के अंदर जो कुछ हो रहा है दैट ऑल डिसीजंस आर पॉलिटिकल, और उस पॉलिटिकल लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करना ही पॉलिटिकल थॉट कहलाता है। ये बहुत सिंपल है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज करती है। हम आपस में किस चीज पे बात कर सकते हैं, जो आपस में हम कर रहे हैं, हमारा रूल्स कैसा होना चाहिए, रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, हम जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसी होनी चाहिए, राइट्स, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, रिलीजन, इन सब पे हमारे क्या रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इन रिफ्लेक्शंस पर, इन ऑब्जर्वेशन, इनको ऑब्जर्व करके अपने रिफ्लेक्शंस क्या करते हैं, देते हैं। दैट इज पॉलिटिकल थॉट। सो यहां हम फंक्शन देखते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस की बातें करना पॉलिटिकल हो सकता है, इंटरनल ऑर्डर की बात करना, जस्टिस की बात करना, इकोनॉमिक रेगुलेशंस की बात करना, दिस ऑल आर पॉलिटिकल बिकॉज ये सब कॉमन गुड को टारगेट कर रहे हैं, और इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो जाती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे, जो हमने क्रिएट करा है, जो सोसाइटी ने क्रिएट करा है टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बट इनकी संरचना कैसी होगी, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा इंस्टीट्यूशन का, इन सब पर बात करते हैं बड़े फिलोसोफर्स, बड़े थिंकर्स, और उनका ही रिफ्लेक्शन इस पॉलिटिकल में, इस पॉलिटी में पॉलिटिकल थॉट कहलाता है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे पॉलिटिकल थॉट का मतलब। यहां हमने जो बात करी वो अभी थॉट को समझने की बात करी, साथ ही साथ पॉलिटिकल को समझने की बात करी, और साथ में ये समझने की बात करी कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है,
और हमने देखा कि किसी भी तरीके का थॉट किस तरह से इमर्ज होता है। सो इसी तरीके से हम काफी डीपली पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लासेस यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ में हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो चाहता है पॉलिटिकल साइंस को और बेहतर से समझना। किसी भी सजेशन के लिए या क्वेरी के लिए या कोई भी आप किसी तरीके का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सबके लिए, वहां आप लिख सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे और डीप जाने की इक्वालिटी एंड इसकी पोजीशन, एरिस्टोटल, ये सब पर। अभी हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।